ऐसे लोग हैं, आज कथा का विश्राम दिवस है ना, मोक्ष दिवस है, मुक्ति दिवस। तो कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो स्वर्ग जाना चाहते हैं? वो हाथ खड़ा करिए जो स्वर्ग जाना चाहते हैं। जो भी स्वर्ग जाना चाहें। अरे महाराज आप स्वर्ग क्यों जा रहे हो? आपको तो अभी दान देना है। आप तो कल बोल के गए थे, आप तो कल बोल के गए थे ना, माइक से बोला था एकदम जोश में पूरा। कहाँ है दान? अरे नहीं, बैठे ही रहो, बैठे ही रहो, बैठे ही रहो। उठ गए तो फिर आप बोलने लगते, बस उतना ही। तो आपको अभी स्वर्ग नहीं जाना है, बाकियों से पूछ रहे। तो बताओ। वो कह रहे हैं हम तो भूल गए। कह रहे कहाँ, कब, क्या? ऐसा ही होता है। याद है, याद है। सब हंस रहे, सबको पता है। कई बार बड़ी अजीब स्थिति है, ये दुनिया बड़ी अजीब है। हम बहुत सहज में बहुत बड़ी बड़ी बातें बोल देते, बहुत सहज। अब बोलना आसान, बोलने पे कोई टैक्स भी नहीं, बोलने पे कोई कर भी नहीं। पर हमें ऐसा लगता है कि पहले कार्य करिए और फिर बोलिए। वही बोलिए जो आप कर सकते हो या जो करते हो या जो आपने किया है, क्योंकि फिर आपकी वाणी से सरस्वती चली जाती है, फिर आपकी वाणी से भगवत सत्ता चली जाती है, फिर आपकी वाणी में ताकत नहीं रहती। इसलिए मैं सबको यही कहूंगी, बोलने से पहले विचार करो, चिंतन करो, लाख बार सोचो और फिर बोलो। और जो बोलो फिर चाहे प्राण चले जाए उसको पूर्ण करो। ये हर एक व्यक्ति के लिए है। बोलने से पहले सोचो। हम कभी किसी से ये भी कह देना कि जी हम आपके घर आएंगे। बहुत लोग भावों में कहते हैं जी आना है। हम कह दें कि आएंगे तो हमको चिंता हो जाती है कि अब कहा है तो वो कैसे भी करके निभाना ही है। ये छोटी बात थोड़ी है। अगर कह दिया, आप सोचो कि ये तो बहुत छोटी सी बात है, कह दो कि नहीं आ रहे। नहीं नहीं, छोटी बात नहीं। एक बार कह दिया तो कह दिया। आप जो हमें सुन रहे हो ना, ये हमारी वाणी को ही सुन रहे हो। भगवान इस वाणी पर बैठे हैं तब जाके आप इसको सुन रहे हो। और इस वाणी में ही सत्यता न होगी, इस वाणी में ही निष्ठा न होगी, इस वाणी में ही करुणा न होगी, या इस वाणी में ही वचन के प्रति बाध्यता न होगी, तो फिर वाणी फीकी हो जाएगी। इसलिए बहुत लोग बड़े बड़े भाषण दे देते हैं, बहुत बड़ा बड़ा बोल देते हैं, पर वो भाषण असरदायी नहीं होता। लोग कहते हैं बात आई गई सी हो गई, एक कान से जैसे सुनी दूसरे से अपने आप निकल गई। कौन सी बात हृदय तक पहुंचती है? वो बात जो आपके हृदय से निकलती है, वही बात दूसरे के हृदय तक पहुंचती है। जो केवल कंठ से निकली हुई बात है ना, वो कंठ तक ही रहती है, लोगों के भीतर नहीं उतरती है। भीतर वही उतरता है। जो आपके ही भीतर नहीं उतरा वो दूसरों के भीतर कैसे उतर जाएगा? भीतर वही उतरेगा जो आपके भीतर उतर चुका है। इसलिए आप जब भी कुछ बोलो, सोच समझ कर बोलो, बहुत सावधान होकर बोलो। वाणी का पाप लगता है, वाणी का दोष लगता है अगर वाणी खाली जाती है, हमारी जिह्वा खाली जाती है, हमारी बात खाली जाती है। इसलिए मैं बहुतों को बोलती, बहुत लोग हैं जो एकदम बड़ी बड़ा में आकर एकदम खुश होकर नाम लिखा देते कि हमारा भी दान लिख लो बाबा खाटू श्याम के लिए, हमारा भी लिख लो, हमारा भी लिख लो। घोषणा कर देना, नाम बोल देना, चैनल पर बोल देना। अब सबको लगता है हमारा नाम आना चाहिए, चैनल पे आ रहा है। और बाद में ज्यादातर लोग तो ऐसे होते हैं कि जो जिन्होंने कहा है वो करते, पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि कहते हैं कि हमें तो ध्यान भी नहीं है क्या कहा था। ऐसे तो दिन में हम कितनी बार दान कर देते हैं। तब सोचिए कि भगवान के निमित्त आपने बोल दिया तो भगवान तो निकलवा ही लेते हैं। अब यहाँ नहीं दोगे, कहीं और दोगे, किसी और जगह दोगे। और ये बात सच्ची है और पक्की, और मेरी आंखों देखी है, बार बार अनुभव की हुई है। तो भगवान तो निकलवा लेंगे, कहीं भी निकलवा। तुम्हें हॉस्पिटल में जाके देना पड़ेगा, तुम्हें कहीं और जगह जाके दे, ये सत्य बात है।
इसलिए मैं कहती हूं कि 1000 बार सोचो, पर जब एक बार बोल दिया या एक बार मन में भाव आया तो फिर भगवान से कहो, प्रभु मेरा ये भाव पूरा करा। मेरा यह भाव, बहुत गरीब से लोग थे, एक जगह में गई, बिहार में कथा थी, बहुत गरीब से लोग थे, तो उन्होंने भाव में दान बोला और फिर कथा करके मैं वापस आई, उनकी यहाँ रुकी थी मैं, तो वापस आई तो वो द्वार पे खड़े मिले दान लेकर के, दक्षिणा लेकर के, जो भी उन्होंने बोला था। तो हमने कहा कि भाई हम यहीं तो हैं, हम कहीं जा थोड़ी रहे, अभी आप ही के घर तो रुके हुए हैं, तो आप परेशान क्यों हो रहे हैं, हमें तो यहीं रुकना था, वहां हम रुके हैं, वहां दे। उन्होंने कहा देवी जी ये दान का पैसा है, एक बार बोल दिया, उसको बोले हुए को देने में एक क्षण भी नहीं लगानी चाहिए, और जितने क्षण बीत रहे हैं वो हम पर बोझ बढ़ रहा है, हमारे सिर पर बढ़ रहा है, ये हम जानते हैं, ये महिमा हम जानते हैं, और ये वास्तविकता है। और आपके जो आप दे रहे हो वो आप मुझे नहीं दे रहे हो, ये फिर समझ लेना, ये बाबा के धाम के लिए दे रहे हो, ये जो भी है मेरे पास जो है वो मैं दे रही हूँ, मेरे पास समय है इसलिए पूरा समय में मैं उस सेवा में लगा रही हूँ, उस काम में, उस धर्म के कार्य में लगा रही हूँ। तुम्हारे पास थोड़ा थोड़ा धन है तो तुम वो लगा रहे हो, जिसके पास जो है वो बाबा की सेवा में, भगवान की सेवा में लगा रहा है, इसलिए आप उस सेवा में लगा रहे हो, आपका वहां लिखा जा रहा है, आपका वहां जा रहा है, और एक एक पाई का पता होता है। ठाकुर जी की सेवा में वो लगती हैं, क्योंकि याद रखना ये धन तभी सुखी करता है जब धन सात्विक होता है।